हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। देखिए जी, लेट मी अपडेट यू अबाउट MDCAT 2022। प्रेसिडेंट ऑफ PMC जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दी है और उस इंटरव्यू से कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक जो है दिस इज़ नॉट कन्फर्म, लेकिन ये उसकी इंटरव्यू है तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से उठा के वो आप लोग को देंगे। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास क्या है कि नंबर फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि MDCAT विल बी कंडक्टेड प्रोविंशियली। और प्रोविंशियली ऐसा है कि एक ही दिन में पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में जो है कंडक्ट किया जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि सिंध और बलूचिस्तान का थोड़ा सा बाद में जो है दोनों का कंडक्ट किया जाए बिकॉज़ ऑफ फ्लड सिचुएशन। तो ये दोनों जो है शायद इनमें थोड़ा सा डिले मिल जाए। और जो KP पंजाब है तो इसमें एक ही सेम डे पे होगा। ठीक है, डेट्स अभी तक डिसाइड नहीं हुए, लेकिन ये कहा जाता है, आप लोग देख सकते हैं इन द थर्ड पॉइंट कि इट विल बी कंडक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में शायद उसमें हो जाए, पंजाब और KP में हो जाए, और सिंध और बलूचिस्तान में थर्ड वीक और फोर्थ वीक ऑफ नवंबर में हो जाए। लेकिन दिस इज़ नॉट येट डिसाइड, लेकिन एटलीस्ट ये है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर इज़ वेरी मच कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है कि the test will be conducted by government university of the respective provinces। तो ये बात जो मतलब मैंने आप लोग को कहा था कि पंजाब में जो है UHS, जबकि KPK में KMU जो है इस चीज़ को कंडक्ट करेगी MDCAT 2022 को। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि वो कह रहे कि टेस्ट विल बी अ फिज़िकल पेपर पेन बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, और हम ये ट्राई भी करेंगे कि कार्बन पेपर जो आपकी कॉपी होती है जिसमें आप लोगों के जितने ऑप्शंस आपने भरे होते हैं वो एक कार्बन कॉपी भी आप लोगों को दी जाए। तो जिस तरह पहले होता था कार्बन पेपर वाला टेस्ट, तो उसी तरह का प्रोवाइड किया जाएगा, नॉट द कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट हिज इंटरव्यू। उसके बाद इंशाल्लाह ये पॉइंट्स जो है ये इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन जब सामने आ जाएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। फिफ्थ पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न विल बी द सेम एज दैट ऑफ PMC टू अवॉइड स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेंशन। कि सिलेबस जो है और पेपर पैटर्न जो है उसको हम PMC के मुताबिक जो है वो रखेंगे। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट इस सेंस में करूँगा कि देखिए जी, अगर प्रोविंशियली आपका टेस्ट KMU कंडक्ट कर रही है, ठीक है, तो KMU कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक से MCQs उठाएंगे, या फिर अगर पंजाब वाले UHS कंडक्ट कर रही है तो वो KP की बुक्स से क्यों MCQs उठाएंगे। तो इसीलिए आप लोग जो हैं अगर प्रोविंशियली कंडक्ट कर रहे हैं और फिर वो सब कुछ, तो आप लोग अपने प्रोविंशियल बुक्स के अंदर PMC सिलेबस को फॉलो करें। ठीक है, और उसी पैटर्न को जो है आप लोग फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए PMC के सिलेबस में जो भी चैप्टर है अगर उसका एक भी टॉपिक इंक्लूड है तो आप लोग सारे के सारे टॉपिक्स पूरा चैप्टर कवर करें। लेकिन एक चैप्टर का अगर नाम ही नहीं है अभी तक बिल्कुल, तो आप लोग अभी तक फॉर टिल द अनाउंसमेंट आप लोग उन चैप्टर्स को स्किप करें अपने प्रोविंशियल बुक्स के अंदर। ठीक है, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा, अगर फुल बुक अनाउंसमेंट हो जाता है तो फिर आप लोग जो है बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करें। लेकिन टिल अनाउंसमेंट आप लोग PMC सिलेबस के मुताबिक अपने चैप्टर प्रोविंशियल बुक्स के अंदर कवर करें। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ MDCAT क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया बिल्कुल पुराने ज़माने वाले रखी गई हैं। MDCAT जो है वो 50% है, आपका FEC जो है वो 40% है। लेकिन उन्होंने अभी तक इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं बताई, क्लियर नहीं की क्या है, होल सिलेबस होगा, मतलब होल FEC होगा, या फिर साइंस सब्जेक्ट के जो इलेक्टिव मार्क्स है वो होंगे। दिस इज़ स्टिल नॉट क्लियर, इस बारे में नहीं बताया। और मैट्रिक जो है वो 10% है। ठीक है, अब देखिए जी, जिस तरह होता है ना कि एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द हाफिज़ कुरान एंड स्पेशल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट देम। ये बिल्कुल पुराना वाला तरीका है कि हाफिज़ कुरान को जो है मार्क्स दी जाती है, 20 मार्क्स एडेड टू दियर FAC एंड मैट्रिक आई थिंक। तो ऐसा होता है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, तो आप लोगों के पासिंग परसेंटेजेस बताई हुई है कि MBBS के लिए आपको 55% मार्क्स लेना ज़रूरी है, जबकि BDS के लिए 45%। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि आप जो है 55% मार्क्स लेंगे और आपका गवर्नमेंट की बेस पे किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पासिंग परसेंटेजेस जो है ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने MDCAT जो है पास करना आपके लिए बहुत लाजमी है अगर आप NUMS के थ्रू एडमिशन लाना चाहते हैं, क्योंकि NUMS ने जो है इस चीज़ को क्लियर किया कि हमारे टेस्ट में आप
जितना भी स्कोर करेंगे, लेकिन आपका एमडी-कैट भी साथ में पास होना चाहिए। एक उसमें ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने एमडी-कैट पास करना है अगर आप नम्स के लिए भी जाते हैं। अगर आपका एमडी-कैट नहीं है, एमडी-कैट फ़ेल है, तो फिर आपको नम्स जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप नम्स टॉप भी करेंगे लेकिन एमडी-कैट फ़ेल है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि एमडी-कैट पास करना इसीलिए लाज़मी, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेटअप में भी आपको पासिंग मार्क्स ज़रूरी होते हैं। मतलब आपको पासिंग मार्क्स के बगैर जो है प्राइवेट भी एडमिशन नहीं मिलती किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो एमबीबीएस बीडीएस में ये 55 और 45% रखा गया है, जिससे आपको नम्स के थ्रू और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन में आसानी होती है, और ये लाजमी है। थैंक यू सो मच।